प्रणाम। मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर विश्व रेकी अभियान की तरफ से आपका स्वागत है इस वीडियो में। और आज का विषय है हमारा साउंड हीलिंग, बीज मंत्र हीलिंग। क्या बीज मंत्र से हीलिंग होती है, साउंड से हीलिंग होती है? जी हाँ दोस्तों, होती है। रेकी में पहले से तिब्बतियन बाउल के माध्यम से हीलिंग करते थे। व्यक्ति के चारों तरफ तिब्बतियन बाउल्स रखे जाते थे, उनके चक्रों पर रखे जाते थे, उनको बजाया जाता था और व्यक्ति ठीक होते थे। ऐसे इसके बहुत अच्छे परिणाम भी आए हैं। हमने इसका इस्तेमाल भी किया है हमारे सेंटर पर। और ये मेरा बाउल है जो मेरे पास में है। इसको अगर मैं बजाऊंगा तो आप देखेंगे इसकी साउंड की वेव जो है वो बहुत ही लंबी चलेगी। ये बहुत लंबी चलती है और जैसे जैसे ये वेव्स निकलती है, इसमें से साउंड वेव्स निकलती है, हमारे शरीर के चक्र बैलेंस होने लगते हैं, उनको ऊर्जा मिलने लगती है। हमारे जो बीज मंत्र है, हमारे चक्रों के जो बीज मंत्र है, उसको बोलकर भी हम हमारे शरीर को एक्टिवेट कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। जैसे हमारा मूलाधार चक्र का एक मंत्र है, स्वादिष्टान चक्र का मंत्र है, अलग अलग चक्रों के अलग अलग मंत्र है। उस मंत्र को बोलकर भी, उस ध्वनि को निकाल कर भी हम हमारे चक्रों को एक्टिवेट कर सकते हैं। हर चक्र की अलग अलग ध्वनि है। जैसे मूलाधार चक्र का लम, स्वादिष्टान चक्र का वम, मणिपुर चक्र का रम, अनाहत चक्र का यम, विशुद्धि चक्र का हम और आज्ञा चक्र का ओम। इन ध्वनियों को बोलकर भी हम हमारे चक्रों को एक्टिवेट कर सकते हैं। हमारे घर में अगर कोई म्यूजिक सिस्टम है और उसमें अगर हमने ये बीज मंत्र लगा दिए और सब लोग आंखें बंद करके सिर्फ बैठ गए तो भी आपके चक्र एक्टिवेट हो सकते हैं। हमारे चक्रों को एक्टिवेट रखने का, बैलेंस रखने का बीज मंत्र बहुत अच्छा तरीका है। हमने काफ़ी दिन इसको किया है और अभी भी हमारे परिवार में ये कभी कभी हम करते हैं। इसके परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। सभी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं, बीज मंत्र लगा देते हैं और विजुलाइज करते हैं कि वो जो आवाज़ निकल रही है वो मेरे चक्रों में जा रही है, मेरा चक्र एक्टिवेट हो रहा है, बड़ा हो रहा है, चमकदार हो रहा है। इस तरह से हम भावना भी करते हैं। हम जो भावना करते हैं, हम जो अंदर ही अंदर बोलते हैं, वही घटना, वही ऊर्जा हम क्रिएट करते हैं। रेकी का सिद्धांत है, रेकी सूक्ष्म तरंगों का विज्ञान है। हमारे विचारों से, हमारी भावना से या हमारे शब्दों से जो भी ध्वनि निकलती है, जो भी आवाज निकलती है, उससे हीलिंग हो जाती है, फिर खुद की हो या दूसरे की हो। हमने हमारे सेमिनार में कई बार आवाज से हीलिंग करने के लाइव प्रैक्टिकल भी बताए हैं, जिससे हम सिर्फ बोलते हैं और आपकी हीलिंग हो जाती है। क्या यह पॉसिबल है दोस्तों कि मैं यहां से बोलूंगा और आपकी हीलिंग हो जाएंगी? आपके शरीर का पेन निकल जाएगा 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर? क्या ये पॉसिबल है? क्या आपके ध्वनि में इतनी ताकत है? यस माय फ्रेंड, दैट इज पॉसिबल। रेकी में सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि रेकी तरंगों का विज्ञान है। और जैसे जैसे हम रेकी में आगे बढ़ते हैं, हम एक एक विषय के साथ जुड़ जाते हैं। और जब हम समझ जाते हैं कि अरे यार, मेरे पास तो इतना कुछ था और मैं कहाँ लटका था, कहाँ भटका था। आपको भटकने के, लटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर फिर भी अभी भी आपने रेकी नहीं सीखी है और आप रेकी सीखना चाहते हो तो रेकी विश्व रेकी अभियान में विनामूल्य सिखाई जाती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन करके आप इसको सीख सकते हैं। सप्ताह में 2 दिन इसको हम सिखाते हैं ऑनलाइन। काफी लोग सीख रहे हैं, करोड़ों लोग रेकी सीख रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। आप भी बनिए स्वस्थ। और ऐसा नहीं दोस्तों कि मैंने बोल दिया और आपने मान लिया, क्योंकि अभी मानना बंद कर दीजिए। अभी तक हम मान रहे थे, हमने माना ये मीठा है। मैंने बोला रसगुल्ला कैसा होता है, मीठा होता है, तो आपने मान लिया। मैंने बोला वहां पर ईश्वर रहते, आपने मान लिया। मैंने बोला यहाँ पर ऐसा होता है, आपने मान लिया। अभी तक हम बचपन से लेकर आज तक लोगों के शब्दों को मान रहे थे और अभी आ गया समय जानने का। जानने का मतलब क्या है दोस्तों? रसगुल्ला मीठा है या नहीं है, उसका टेस्ट ले लेना। ईश्वर के पास जाकर ईश्वर को देख लेना। क्या सचमुच ईश्वर यहाँ रहते हैं, क्या और कहीं रहते हैं, उनके रहने की जगह कहाँ है, वो समझ लेना। हर कण कण में भगवान है, आप ही बोलते हो। तो फिर कण कण में भगवान को हम क्यों नहीं देख पाते? हर शरीर में, हर व्यक्ति के पास ईश्वर है। हम बोलते हैं आत्मा परमात्मा होता है, तो हर आत्मा अगर परमात्मा है तो हम उस व्यक्ति में भगवान को देखने में असमर्थ क्यों है? और उसके पीछे है हमारी धारणा और हमारी मान्यता। जैसे जैसे हम अंधविश्वास पाखंड से निकल जाएंगे, हमें ईश्वर हमारे अंदर दिखना शुरू हो जाएंगे।
आपने गाना सुना होगा दोस्तों, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। पूरा गाना सुनिए, पूरा भजन सुनिए। उसमें बोलते हैं भगवान, कौन बोलते हैं भगवान आते नहीं, कौन बोलते हैं खाते नहीं, कौन बोलते हैं मिलते नहीं। भगवान आते भी है, खाते भी है और मिलते भी है। क्या सचमुच उस तरह से हम उनको बुलाते हैं जो द्रौपदी की तरह हम बुलाते हैं ईश्वर को? उसके पास कोई विकल्प नहीं था। क्या हमारे पास तो विकल्प होते हैं, क्योंकि हम भगवान को भी याद करते और डॉक्टर को भी याद करते। हमारा समर्पण पूरी तरह नहीं होने के कारण हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। हम उस कण कण में, उस आत्मा में, उस परमात्मा को देख नहीं पाते। हमारी ये कमजोरी है। हम विश्वास तो उसके ऊपर बहुत करते हैं, लेकिन हम मानते हैं, जानते नहीं है। और रेकी ऐसा एक विद्या है दोस्तों कि रेकी के माध्यम से आप जानने लगेंगे, उसको खुद को जानने लगेंगे। खुद की खुद से पहचान कराना ही रेकी है। रेकी महाविद्या मैं इसको बोलता हूँ। मेरे गुरुजी डॉक्टर एन के शर्मा, डॉक्टर सविता शर्मा मेरे गुरुजी और गुरुमाता है। ये तो कृष्ण, इस कलयुग का कृष्ण बोलते हैं रेकी को। मैंने सुना और मुझे लगा कि कलयुग का कृष्ण रेकी कैसे हो सकती है, लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मेरे गुरुजी का कहा हुआ एक एक वाक्य सत्य है और वो मैंने आजमाया है। ये सचमुच कलयुग का कृष्ण है, क्योंकि जब जब इस धरती पर नियमों का उल्लंघन होता है तब तब मैं जन्म लेता हूं, ऐसा वासुदेव कहते हैं। बस यहाँ पर भी नियमों का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड में ईश्वर काम नहीं करते, वहां पर उनके नाम नियम काम करते हैं। और जो व्यक्ति ने नियमों का उल्लंघन किया, नियमों को तोड़ रहा है बार बार, तो उसके जीवन में दुख का आना निश्चित है। अगर आप नियमों को समझ गए, ब्रह्मांड के नियमों को अगर आप समझ गए, तो आपके जीवन में सुखी रहना, शांत रहना, खुश रहना और अमीर बनना ये कोई बड़ी बात थोड़ी है दोस्तों। ये तो आपका मूलभूत अधिकार है। मेरी एक कविता भी है दोस्तों, धनवान बनना तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अरे मांग ले उसको प्यारे, वो देने को तैयार है। देने वाला प्यारे छुपा है तेरे अंदर, छुपा है तेरे अंदर। तू ढूंढ रहा है बाहर, क्यों ढूंढ रहा है बाहर। हमें अमीर बनाने वाला, हमें सुखी शांत आनंदित बनाने वाला और हमें स्वस्थ रखने वाला हमारे ही अंदर है। बस अब उसको ढूंढना है। और उसको कैसे ढूंढे दोस्तों, कोई कहीं पर भी नहीं पता चलेगा। आप कुछ भी पढ़िए, कुछ भी सीखिए, आपको कोई नहीं बताएगा जब तक आपके अंतर आत्मा की तैयारी नहीं होगी कि मुझे जाना है, मुझे जानना है। तब तक आपको बाहर का व्यक्ति कोई भी इसको जानने के लिए मदद नहीं कर सकता। ये तैयारी आपकी खुद की होनी चाहिए। हाँ, मुझे खुद को जानना है, मुझे जानना है मैं कौन हूँ। आपके अंदर क्या है? असीमित शक्तियों का भंडार है आपके अंदर। इतनी शक्तियां छुपी हुई आपके अंदर है जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। तो इस शक्तियों को जानने के लिए एक बहुत ही सही माध्यम है दोस्तों रेकी। हम 3 साल से और हमारे गुरुजी लगभग 30 साल से लगभग यही प्रयास कर रहे हैं लोगों को सिखाने का। मैंने भी गुरुजी को वचन दिया था कि मैं भी रेकी को फैलाऊंगा और दोस्तों आज मैं वो पूरा कर रहा हूँ। हजारों लोग हमारे से जुड़ चुके हैं, रेकी सीख रहे हैं, विनामूल्य रेकी सिखाते हैं। आप रेकी सीखिए, अपने जीवन को समझिए। और रेकी में अगर क्या है चीज है जिसको आप चमत्कार बोलते हो ना, आप बोलते हो ना ये चमत्कार है, ये रेकी में चमत्कार वमत्कार कुछ नहीं दोस्तों। ये आपके अंदर की छुपी हुई हिडन पावर्स है, आपकी छुपी हुई अंदर की शक्तियां हैं। अगर आपको अभी भी लगता है कि आपके अंदर कोई छुपी हुई शक्तियां नहीं है और मेरे अंदर भी कोई छुपी हुई शक्तियां नहीं है, तो मैं आपको 1 मिनट में अंदर इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। आप बिल्कुल इस प्रैक्टिकल को कर सकते हैं। आपके अंदर, शरीर के अंदर कहीं पेन हो रहा है, आपको बहुत दर्द हो रहा है, तो अभी आप मेरे साथ 1 मिनट तक रहे। मैं जैसा बोलता हूं वैसा करे। आपको वहां पर हाथ रखना है और हाथ रखने के बाद उसको ताकत से खींच के ऊपर फूंक मारनी है। जब फूंक मारेंगे तो आपको देखना है कि काले कलर का धुआं ऊपर निकल गया और आपका जो अंग था वो पूरी तरह से सफेद हो गया। अब मेरे साथ आप इस प्रैक्टिकल को कर सकते हैं। आराम से अपनी आंखों को बंद करें, एक लंबी और गहरी सांस ले। अब जहां पर आपको दर्द हो रहा है उसके ऊपर अपना एक हाथ रखे और एक हाथ मेरे तरफ करे। जैसा मंदिर में तीर्थ प्रसाद लेते हैं उस तरह से एक हाथ मेरे तरफ करे और एक हाथ जहां दर्द हो रहा है वहीं पर कप बनाकर रखे, कप के जैसा बनाकर रखे।
पांचों उंगलियां एक दूसरे को चिपकी हुई होनी चाहिए। आपका हाथ वहीं पर है जहां आपको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, और एक आपका हाथ मेरे तरफ है। मैं ईश्वर से रेकी शक्ति से प्रार्थना करता हूँ, मेरी आवाज़ों से ये ऊर्जा आपके शरीर में जाएगी और आपका उपचार करेगी। मैंने आपके हाथ के ऊपर एक दिव्य शक्ति का गोला, सफ़ेद रंग का बॉल रख दिया है। आप जो हाथ मेरे तरफ किया है उसकी मुट्ठी बनाएंगे। आपने मुट्ठी बना ली है और ये सफ़ेद रंग का गोला धीरे धीरे आपके हाथ से ऊपर जा रहा है, कलाई तक, कोहनी तक, कंधे तक, उससे दूसरे कंधे तक, दूसरे कंधे से कोहनी तक, कलाई तक, और आपके हाथों से ये प्रकाश निकल रहा है। और जहाँ पर आपको दर्द हो रहा था वहीं पर आपका उपचार कर रहा है। ये सफ़ेद रंग का प्रकाश, चमकती हुई ऊर्जा आपके वही अंग पर उपचार कर रही है जहाँ पर आपको बहुत पेन हो रहा था। और जैसे जैसे वहाँ पर ये ऊर्जा जा रही है, वहाँ पर से काले कलर का धुआं निकल रहा है, आकाश के तरफ जा रहा है और विलीन हो रहा है। आपके हाथों से निकलता हुआ ये सफ़ेद रंग का प्रकाश आप देख रहे हो, आपके वही अंग में जा रहा है जहाँ पर आपको समस्या है। देखते देखते आपका वो अंग, आपके शरीर का वो ऑर्गन्स एकदम वाइट कलर का हो रहा है, एकदम वाइट और चमकदार वाइट। उसमें से जो दर्द था वो आपके मुट्ठी में आ गया है। आपने जो हाथ रखा है उसकी मुट्ठी बनानी है, ताकत से खींचनी है और ऊपर फूंक मारनी है। और जैसे आप फूंक मारेंगे आपको देखना है सफ़ेद रंग का प्रकाश काले कलर का धुआं बनकर ऊपर गया, आकाश में जाकर विलीन हो गया। आपका दर्द ऊपर गया, दूर गया। दोनों हाथों की जो मुट्ठियाँ थी ऊपर फूंक मार दे। अगर वहाँ पर थोड़ा बहुत पेन अभी है तो और एक बार मुट्ठी बना कर रखे। कब बना कर रखे? मुट्ठी बनाकर खींचे, ऊपर फूंक दे। मेरे शब्द, मेरी ध्वनि, मेरा आवाज़ आपके कान तक पहुंच रहा है, आपके शरीर में जा रहा है, वहां पर उपचार कर रहा है, आपका दर्द निकल गया है। ये क्या है दोस्तों? आप आजमा कर देखें, प्रैक्टिकल करके देखें। 1 मिनट के अंदर मेरे आवाज़ों से अगर आपके शरीर का दर्द निकलता है, आपका पेन निकल जाता है 60%, 80%, किसी किसी का 100% भी निकला होगा। वीडियो के नीचे कमेंट करना। और फिर भी अगर आप इस विद्या को और गहराई से सीखना चाहते हो तो आप रेकी सीखे दोस्तों। अपने परिवार को स्वस्थ बनाएं, आप स्वस्थ रहे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। धन्यवाद। थैंक यू।